अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैथ जोन चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ दोबारा आया हूँ अपनी इस चैनल की सेकंड वीडियो बनाने के लिए, जो कि इस चैनल का नाम मैथ जोन है और इस पे मैथ के रिलेटेड सारी वीडियोज़ आएंगी। आप इस पे पहली वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो भी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की न्यू बुक जो आई है उसके 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स किए हैं। आज मैं इस पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स करवाऊँगा। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब मैं ये क्वेश्चन करवा लूँ तो उम्मीद है कि 100% 99.9% से भी ज़्यादा 100% आपको कंफर्म होगा कि A to Z आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे। सबसे इजी मेथड पे समझा रहा हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसके 12 पार्ट्स हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर्स में लाजमी पूछा जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब ये डोमेन रेंज जो है, डोमेन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट कराया लेकिन रेंज नहीं करवाई थी। मैं दोबारा आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। फ़ंक्शंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं उसे, और वो हमें आगे से कुछ आउटपुट देती है। अब उस मैथ्स में जब हम उसे कुछ इनपुट देते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो कुछ आउटपुट देती है आगे से उसको रेंज कहते हैं। आज के क्वेश्चन में हमने डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें फाइंड करनी हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, लिहाजा इसमें कंप्लीट रियल नंबर हम डाल सकते हैं, क्यों ना कि रियल नंबर इन्फिनिटी डोमेन के लिए सबसे पहले मैथ एरर इन्फिनिटी उस जगह में आता है जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए या फिर फ्रैक्शन में नीचे ज़ीरो आ जाए, तो ये फिर एरर आ जाता है, मैथ इन्फिनिटी आ जाता है, वो फिर रॉन्ग आंसर हो जाता है, जो कि हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। ये एक लीनियर फंक्शन है, इसमें हम x की जगह कंप्लीट रियल नंबर डाल सकते हैं, लिहाजा इसका जो सोल्यूशन है और डोमेन है वो मैं आपको करवाता चलूँ। डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये कंप्लीट इसमें आ सकते हैं, यानी कि एक रियल नंबर जितने भी हैं वो इसके दरमियान माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के अलावा इसके दरमियान जितने भी हो कंप्लीट इस लीनियर फंक्शंस में आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसके रेंज मालूम करते हैं। रेंज भी अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ ही आ सकता है। इसकी रेंज हर चीज़ है, क्या सिवाय कि इसके माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के अलावा हर चीज़ है, तो इसकी रेंज भी सेम यही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी है, लिहाजा ये इस क्वेश्चन के 12 पार्ट्स हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट ईजिली हमें समझ आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन इसकी डोमेन में बिल्कुल ही सिंपल है, क्यों ना कि ये फिर इसमें वही कंसेप्ट नहीं है, ना ये फ्रैक्शन में है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लिहाजा इसकी डोमेन फिर वही रहेगी। लेकिन इसके रेंज में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो दूसरी तरफ मालूम करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसकी रेंज जब हम मालूम करेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमने सबसे पहले मालूम करना है। एक्स स्क्वायर को रखना है ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू ज़ीरो के। क्या ये है इसके इक्वल या नहीं, क्यों ना कि एक्स स्क्वायर जो उन सभी होगा ये या तो ये ज़ीरो हो जाएगा और या ये ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, ये माइनस नहीं आ सकता, क्यों ना कि स्क्वायर जो होता है वो प्लस कर देता है सब कुछ को। इसे भी हम ऐसे लिखते हैं, इसके साथ ऊपर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ज़ीरो के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही रहेगा। अब ये बन गया
अब ऊपर +1 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड करते हैं। और रेंज में सबसे दूसरी बात, ये f(x) है, ये डोमेन के लिए है। अब इसको हम y कहेंगे, ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको हम y कहेंगे, क्यों ना कि हम रेंज अब मालूम कर रहे हैं। इसको अब इसमें +1 ऐड करते हैं, क्यों ना कि ऊपर फंक्शन में 1 है। 2x² +1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। अब देखें तो ये वापस यही वाला फंक्शन नीचे यही बन गया है। इसको हमने y कहा था, y किसके लिए हमने कहा था, रेंज के लिए। तो ये किसके इक्वल हो गया, अब रेंज लिखते हैं। रेंज आ गया, ये रेंज है इसकी 1, तो ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर 1, और ये कहाँ तक जाएगा, +∞ तक, कोई भी नंबर आ सकता है। अब ये देखें, ये वाली जो ब्रैकेट है ये क्लोज ब्रैकेट है और ये वाली ओपन ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा, ये 1 है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो देखें ये रेंज कितने आसानी स्टेप से, 2-3 एक स्टेप से आपको मालूम हो गया कि नीचे नीचे लाना है और रेंज भी इसकी मालूम होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसमें भी इसी तरह सेम इजी स्टेप्स करने हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में अब स्क्वायर रूट आ गया है। स्क्वायर रूट अब हमने डोमेन मालूम करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, रेंज फिर उसी तरह इजीली हो जाएगी। अब डोमेन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर जो देखना है, इसको x-5 इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के रखना है, ये हो गया। और x ये -5 का है तो उस साइड चला जाएगा +5। अब ये वो हमें नंबर मिल गया डोमेन में, ये हमें नंबर मिला है कि हम इसमें ये नहीं डाल सकते, क्योंकि हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो ये 5 और -5 ये 0 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है, लेकिन इससे अगर हम और नंबर डालेंगे तो ये फिर माइनस में चला जाएगा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं और हमने रियल नंबर मालूम करना है, इसलिए यहाँ पे मैथ एरर इन्फिनिटी आ जाता है। ये नंबर हमने मालूम कर लिया, अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 5 से लेके +∞ तक, और ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। ये अब इसकी डोमेन आ गई कि इससे और हमने पीछे नहीं जाना, 4 3 2 वो नहीं हम इसमें ऐड कर सकते, क्योंकि वो माइनस में जाए। इसकी रेंज अब फिर बहुत ही ईजी है। रेंज हमने अब इसमें से माइनस का फैक्टर सब कुछ निकाल ही दिया है। अब यहाँ पे जब हम 5 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 तो नहीं पुट कर सकते, 5 पुट करेंगे, 5 - 5 0, मतलब कि 0 से पीछे सारे नंबर कभी भी इसमें नहीं आ सकते डोमेन में, जो कि हमने निकाल लिया है। लिहाजा इसके आंसर्स में जो रेंज है वो 0 से लेके +∞ तक है। ये ओपन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बिल्कुल सही समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें फिर डोमेन के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ना ये फ्रैक्शन में है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर है, लिहाजा सॉल्यूशन करते हैं और इसकी डोमेन आसानी से लिखते हैं। इसकी डोमेन इसकी क्या है, -∞ से +∞ तक। अब इसकी रेंज के लिए फिर हमने थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, क्यों ना कि इसकी रेंज में हमने देखना है ये एब्सोल्यूट में है, x किस में है, एब्सोल्यूट में है। तो इस सबसे पहले हमें इसे ही देखना पड़ेगा, x - 2 को हमने इज इक्वल टू ग्रेटर 0 के रखना है, क्योंकि एब्सोल्यूट में जो कुछ भी माइनस में होता है ये प्लस में कर देता है। तो इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल x - 2 को इज इक्वल टू ग्रेटर देन रखा 0 के। अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर -3 हो रहा है, x - 2 -3, और इस साइड 0 - 3 -3।
ये अब बन गया। मैंने क्या कहा था कि ये एफ एक्स फंक्शन होता है डोमेन के लिए, इसको अब हमने वाई फंक्शन के नाम हमने वाई रख दिया, इसका नाम हम वाई रख देते हैं। तो ये वाई फंक्शन हो गया, ये रेंज के लिए है, ये रेंज वापस आ गई है, रेंज इज इक्वल टू ग्रेटर देन है -3। तो इसकी रेंज हम इजीली हम लिख लेते हैं। रेंज आ गई क्लोज ब्रैकेट -3 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये देखें दो स्टेप्स में रेंज आ रही है, और ये क्वेश्चन अगर फेडरल बोर्ड में आ गया तो ये 4 नंबर का होगा, 2 नंबर की डोमेन 2 नंबर की रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स आ गया है। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स के सबसे पहले हम डोमेन ऑफ रेंज चेक करते हैं। इसमें साइन ऑफ एक्स की जो डोमेन है ये किस साइन ऑफ एक्स की डोमेन ये किसके इक्वल है, डोमेन ये है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज -1 से +1 तक। ये अपने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी होगी इसकी डोमेन ऑफ रेंज। लेकिन अब इस फंक्शन की डोमेन ऑफ रेंज मालूम करते हैं, जो कि इसमें सेम ही है। साइन ऑफ एक्स की डोमेन तो यही आ जाएगी, डोमेन आ गई इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन इसके रेंज में फिर हमने थोड़ा सा काम करना है, जो कि बच्चे यही सीधे लिख देते हैं -1 से 1 इसकी रेंज साइन एक्स को देख लेते हैं, लेकिन इसमें +1 भी ऐड हो रहा है। यही क्वेश्चन इस बार भी आया था, और बच्चों ने काफ़ी कहा था कि ये कैसे इसमें ऐड हुआ है या क्या। तो यही बात आप सीख लें कि इसमें अब -1 और ये 1 है। इसमें जब 1 जो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला जो है इसमें 1 है, इसमें -1 और +1 ये क्या बन जाएगा 0, और ये 1 + 1 ये 2 बन जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से 2, ये दोनों क्लोज ब्रैकेट, ये इसकी रेंज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है बिल्कुल आसानी से समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब चलते हैं। इसके डोमेन मालूम करते हैं, और इसमें अब डोमेन भी मुश्किल हो गया है क्योंकि इसमें अब स्क्वायर रूट आ गया है। तो इसके सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये जो इसके अंदर x-2 है इसको हम रखेंगे x-2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। x-2 है तो x उस साइड चला जाएगा, +2 हो जाएगा। अब ये डोमेन हमें पता चल गई कि 2। अब इसको हमने लिखना कैसे है, इसकी डोमेन x हमारे पास आ गया, डोमेन को हम लिखते हैं 2 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि इससे पीछे हम अब 2 से पीछे हम नंबर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम यहाँ पे 2 से 1 डाल दें 1 - 2 ये -1 में चला जाएगा, और वो फिर कम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, फिर बात वही आगे चली जाएगी। अब इसके रेंज मालूम करते हैं। रेंज मालूम करने के लिए हमें इस एक्स वाले फंक्शन को कंप्लीट उठाना पड़ेगा। x-2 को फिर रखेंगे हम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के। उधर इसमें 3 क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, तो इसके साथ 3 ऐड कर देते हैं। 3 + x-2, और इस साइड भी क्या आ जाएगा 0 + 3 3। अब इस फंक्शन को मैंने क्या कहा था रेंज के लिए, इसको हम क्या कहते हैं y किसके लिए रेंज, इस सारा क्या हो गया है रेंज के लिए y इस किसके 3 की। तो रेंज के लिए हम आसानी से अब लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये क्लोज ब्रैकेट। उम्मीद है आपको आसानी से सारे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है f ऑफ x इज इक्वल टू 3/7 और e की पावर x की जगह अब ये एक्सपोनेंशियल इसमें आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 में।
इसको में नंबर को तो हम अवॉइड कर देते हैं 3/7 को, और e की पावर x में हम कंप्लीट रियल नंबर डाल सकते हैं। कंप्लीट रियल नंबर जहाँ में भी डालें, x की जगह कोई भी नंबर डालें तो ये इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा। तो इसकी डोमेन सॉल्यूशन में हम डोमेन लिखते हैं, इसमें इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगा अगर x के अंदर रियल नंबर डालें, कंप्लीट रियल नंबर। तो इसकी डोमेन भी ईजीली है, डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के अलावा प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसके रेंज मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए हमने सबसे पहले कुछ सीखना पड़ेगा कि ए की ये जो x है इसको हमने किसके ग्रेटर देन ये रखना है 0 के, क्योंकि ये 0 कभी भी नहीं होता। बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0 होता था, ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ए की x की जो पावर है यहाँ पे अगर 0 भी x की जगह 0 भी आ जाए तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, देता हूँ, ये 0 भी आ गया तो ये इज़ इक्वल टू किसके आ गया 1 की। अब अगर यहाँ पे 1 ए ही आ जाए तो वो किसके आ गया, वो इज़ इक्वल टू 2.33, इसी तरह समथिंग कुछ और हो, लिहाजा इसमें 0 नहीं आता। अब इसकी हम लिख लेते हैं रेंज के, रेंज कैसे आई, रेंज के इसमें ये पहले तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट थी, अब ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट 0 से नहीं और प्लस इन्फिनिटी तक, इस पर इन्फिनिटी भी नहीं आएगा और ये भी। पहले यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट थी कि वो हैं, अब ये नहीं है। लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा और गौर से देख लेना। एक्सपोनेंशियल ये आगे भी समझाऊंगा काफ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें फिर फ्रैक्शन आ गया है, तो इसके लिए फिर डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा लेंथी भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके सीखने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। आप सब गौर से सुने और गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। इसके अब x+4, अब हमें डोमेन के लिए क्या 2 देखा था कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अब 0 कैसे हो जाएगा, जब यहाँ पे 4 हम डालेंगे, -4 जब हम यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या 0 बन जाएगा। तो हम -4 हमने यहाँ पे नहीं डालना, उसके अलावा जो कुछ भी रियल नंबर में से जो कुछ भी डालें हम डाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे -4 नहीं डाल सकते। तो इसकी डोमेन ईजीली है, डोमेन आ गई कंप्लीट रियल नंबर में से -4। इसके अलावा हम सब कुछ डाल सकते हैं, क्योंकि ना कि -4 यहाँ पे डालेंगे ये 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। अब इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज के लिए चलने के सबसे पहले हमें इस फंक्शन को रखना पड़ेगा, y = x² - 16 x+4। अब यहाँ पे देखें तो ये जो x यहाँ पे ये एक बन रहा है फार्मूला ऊपर वाला बन रहा है, इसको हम लिखते हैं x² - 4² और नीचे x+4। अब आगे चलते हैं, ये जब इसको ओपन करेंगे तो x-4 और x+4 और नीचे x+4। अब ये और ये कैंसिल, y किसके इज इक्वल टू आ गया, y आ गया x-4। अब यहाँ पे हमने फिर देखना है कि y = x-4 से हमें क्या समझ आ रही है। हमें यहाँ पे वो x का वो नंबर डालना है कि जो हमने डोमेन में निकाला है। डोमेन किसके, x जो होता है वो डोमेन के इक्वल होता है। हमने क्या निकाला हुआ है इस नंबर में से, x क्या है -4। वो जब हम इसमें डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर इसके डालने से आएगा, वो हम रेंज में से निकाल देंगे, क्योंकि हमने -4 तो डालना ही नहीं है, तो इसके जो आंसर आएगा वो भी तो रेंज में निकालना पड़ेगा। लिहाजा वो देखते हैं कि क्या बनता है। या -4 ये किसके इक्वल टू होता है 8 की, -8 के इक्वल आ गया ये। अब ये कभी भी नहीं आएगा रेंज में, कभी भी नहीं आएगा, तो अब रेंज इजीली हो गई है। रेंज =
कंप्लीट रियल नंबर आएंगे सिवाय किसके, -8 के। ये इतना है कि लेंथी क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन है, इजी से आप बस जुड़े रहें इस चैनल के साथ। उम्मीद है जल्द ये कंप्लीट बुक जो फेडरल बोर्ड की न्यू है ये कंप्लीट आपको अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। आप इजीली ये मैथ सीख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। क्वेश्चन नंबर 9 में इसके फिर हम डोमेन मालूम करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में। इसमें ना फिर ये ना फ्रैक्शन में है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसकी डोमेन फिर आसानी से वही कंप्लीट आ जाएगी, -∞ से +∞ तक। जब वो 2 पॉइंट ना हो तो डोमेन इसकी यही आएगी, क्योंकि बाकी कंप्लीट इस एक्स की जगह हम रियल नंबर डाल सकते हैं, -1 जो कुछ भी डालना हो वो डाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उसको प्लस कर देते हैं, +1 में ही आगे चले जाएंगे। अब इसके रेंज मालूम करते हैं। रेंज मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स वाले को रखना पड़ेगा, x - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। अब इस फंक्शन को हम y कहते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 को, x - 1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे भी 1। ये कंप्लीट फंक्शन ये जो आ गया ये क्या है, ये y है। y क्या होती है, रेंज। तो रेंज क्या 1, इसकी रेंज अब हम मालूम करते हैं। रेंज आ गई क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है, 1 से लेके +∞ तक, ये वाली दूसरी ब्रैकेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आप सबको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी फ्रैक्शन में आ गया है। फ्रैक्शन में एक्स, सबसे पहले हम डोमेन इसकी मालूम करेंगे। डोमेन एक्स में अब इजीली इतना तो आप सबको आराम से समझ आ गया होगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे अब 0 कैसे बनेगा, x -1 है, यहाँ पे 1 हम लिखेंगे तो ये क्या 0 बन जाएगा, जो कि डोमेन में, और यहाँ पे इसमें डोमेन मालूम करने में ये इन्फिनिटी और एरर बन जाएगा। तो डोमेन क्या है, कंप्लीट रियल नंबर में से माइनस क्या 1। अब इसके रेंज के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को कहेंगे कि किसके इक्वल है, y x - 1। अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट है और ये मुश्किल भी थोड़ा सा है। लेकिन यहाँ पे x क्या है, हमने सबसे पहले देखना है कि x क्या है, x को हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे ये x - 1 डिवाइड में है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया, x - 1 = 1। इसको अब y के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई, वाई ऑफ एक्स लिख दें, -y = 1। अब एक्स वाई ये से आगे लेके चलते हैं, एक्स वाई वाई एक्स कर दें। यहाँ पे आपको इजीली एक्स वाई लिखें, बेशक जो कुछ भी लिखें, लेकिन यहाँ पे वाई ऑफ एक्स पहले लिखें तो आपके आसानी के लिए यही लिख लें। अब वाई ऑफ एक्स ये -y है तो उधर चला जाएगा तो +y बन जाएगा। तो अब वो -y था तो उस साइड y(x) = 1 + y, क्योंकि यहाँ पे -y था इजिकल टू कि उस तरफ जब गया तो ये +y बन गया। अब यहाँ पे ये y जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा, 1 + y / y। अब फ्रैक्शन में बन गया। फ्रैक्शन में y में क्या नहीं होना चाहिए कि इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे y किसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 0 की, क्यों ना कि 0 अगर हो गया तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मैथ एरर आ जाएगा। तो इसके अब रेंज लिखते हैं, रेंज = रियल नंबर कंप्लीट -0। ये इसकी रेंज आ गई क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये भी इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने स्टार्ट में लिख दिया क्योंकि आपका टाइम वैसे ही ज़ाया हो रहा होगा और वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, इसलिए ये मैंने पहले लिख दिया और मैं जल्दी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में x - 2 / x + 3
इसकी डोमेन अब हमने सबसे पहले मालूम करना है कि नीचे ज़ीरो किस पे बनता है। तो -3 अगर हम पुट करें तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है, तो इसकी डोमेन से -3 निकाल देते हैं। हाँ, डोमेन है r माइनस ब्रैकेट के अंदर -3। अब इसके आगे फिर इस फंक्शन को, ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको हम y का नाम देते हैं x-2/x+3। ये इधर आ गया, x+3 इधर डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये xy + 3y बन गया और इज इक्वल टू x-2 ये वाला। फिर 3y और ये वाला -2 इस साइड आ गया, ये +2 ये लिखा हुआ है और इज इक्वल टू x - xy। 3y + 2 इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लिया तो 1 - y बच गया। पीछे क्या बचा, 3 ये बचा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड भी बन गया। 3y + 2 1 - y इज इक्वल टू x। अब y में हम क्या चीज़ नहीं पुट कर सकते कि यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। y की जगह अगर हम 1 ये वाला पुट करें तो ये 1 - 1 ज़ीरो बन जाएगा। तो इससे हमने क्या निकालना है, रेंज में से 1। रेंज इज इक्वल टू r माइनस ब्रैकेट में 1, ये इसकी रेंज आ गई है, तो 1 इससे निकाल देना, 1 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यह f(x) x² - x - 6x डिवाइडेड बाई x - 3। डोमेन तो इसकी फिर सीधी है कि यहाँ पे 3 अगर हम पुट करें तो ये ज़ीरो बन जाएगा, तो डोमेन रियल नंबर में से माइनस करते हैं 3। रेंज के लिए इसके ऊपर जो है इसको हमने मीटर ब्रेकिंग की है, तो इससे ये बना है y। अब x² - 3 और 2 ये माइनस करें तो ये x बनेगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। तो x² - 3x - 2x - 6 और बाय x - 3। इसमें से जब हमने x कॉमन लिया तो x - 3 बचा +2 x - 3 यहाँ पे भी आया। ये तो आपने काफ़ी मरतबा किया होगा 9th 10th में, ये तो बहुत ही ईजी है। x - 3 इन दोनों में से एक बार ये लिखा, एक बार ये, इससे ये कैंसिल हो गया। x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, पीछे बचा y x + 2। ये क्वेश्चन में पिछले भी किसी क्वेश्चन में ऐसे बना था कि अब इससे क्या बनेगा, x में जो डोमेन में हमने नंबर निकाला है वो पुट करना है, वो क्या है 3। तो y इज इक्वल टू, ये अब कभी भी इसके नहीं इज इक्वल टू बन सकता। 3 + 2 किसके, ये 5 के बना है। ये 5 कभी भी रेंज में नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमने 3 तो इससे निकाल दिया। 3 जब हम डालेंगे तो 5 आएगा, जब हमने डाला है तो 5 आया। तो अब हम इसमें डालेंगे तो नहीं, डोमेन में हमने निकाल दिया, तो लिहाजा ये 5 नहीं आएगा। तो रेंज में से r माइनस कंप्लीट रियल नंबर में से माइनस करके 5 ये इस ब्रैकेट में लिखे। तो ये 12 के 12 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट सॉल्व किए। उम्मीद है आप सबको बहुत ही अच्छी तरह समझ आए होंगे। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि मेरी इस मेहनत जो मैंने इतनी की है अगर आपको सही समझ आ गई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 2 दिन बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद है आपको सबको अच्छी लगी होगी। अपना खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।